हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सनेस को मेटाट्रेडर 5 से कनेक्ट करके मोबाइल पर मेटाट्रेडर 5 यूज करना सिखाऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने एक्सनेस का अकाउंट नहीं बनाया है और उसमें पैसा डिपॉजिट वगैरह नहीं किया है तो आपने सबसे पहले एक्सनेस का अकाउंट बना लेना है। ये पाकिस्तान में घर पर बैठे बैठे आपके मोबाइल पर ही बन जाएगा। आपने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये जो आपको फर्स्ट लिंक नजर आ रहा है, क्लिक द लिंक बिलो टू ओपन योर ओन एक्सनेस अकाउंट, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। एक्सनेस की वेबसाइट यहां पर खुल जाएगी और आपने यहां पर ये रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके अकाउंट को रजिस्टर कर लेना है। ये अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही इजी होता है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में पाकिस्तान में अकाउंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है अकाउंट क्रिएट करने में, तो यहां से आपने वापस चले जाना है और मेरी यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो सेकंड लिंक नजर आ रहा है मस्ट वॉच का, हाउ टू मेक एक्सनेस अकाउंट ऑन मोबाइल, आपने इसको क्लिक करना है, इसकी वीडियो देख लेनी है और आप बहुत इजीली एक्सनेस का अकाउंट बना पाएंगे। अब एक्सनेस की ऐप पर रजिस्टर करने के बाद, एक्सनेस का अकाउंट बनाने के बाद आपने मेटाट्रेडर 5 लाजमी डाल लेना है। MT5 यानी मेटाट्रेडर 5 की ऐप सबसे ज्यादा परफेक्ट होती है, सबसे ज्यादा मोस्ट रिलायबल होती है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली है। तो मेटाट्रेडर 5 डालने के लिए आपने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये जो आपको लिंक नजर आ रहा है, क्लिक हियर टू डाउनलोड मेटाट्रेडर 5, आपने सिंपली इस लिंक पर यहां पर क्लिक करना है। मेटाट्रेडर 5 की वेबसाइट यहां पर खुल जाएगी और आपने मेटाट्रेडर 5 यहां से डाल लेना है। यहां पर आप तीन ऑप्शंस देख सकते हैं, गूगल प्ले पर, ऐप गैलरी पर और मेटाट्रेडर 5 एपीके। आपने ये जो मेटाट्रेडर 5 एपीके लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये देख सकते हैं डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। एक बार ये डाउनलोड हो जाए फिर आपने अपने डाउनलोड्स में यहां पर जाना है। यहां पर मैं क्रोम के डाउनलोड्स में जाता हूं और यहां पर आपको नजर आएगा मेटाट्रेडर 5 एपीके। सिंपली आपने इसको क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन सामने शो हो जाएगी मेटाट्रेडर 5 की। आपने सिंपली मेटाट्रेडर 5 की एप्लीकेशन को यहां पर क्लिक करके खोल लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन अ डेमो अकाउंट का ये बोलेगा, आपने इसको होने देना अभी फिलहाल जो भी हो रहा है, क्योंकि जैसी बात है आपने तो अपना एक्सनेस का अकाउंट इसमें डालना है। एक्सेप्ट वगैरह कर लेनी है आपने सारी टर्म्स वगैरह मेटाट्रेडर 5 की। यहां पर ये आपको बोलेगा ओपन अ डेमो अकाउंट, आपने इसको कट कर देना है क्योंकि हमने डेमो अकाउंट नहीं खोलना, हमने एक्सनेस का अपना ओरिजिनल अकाउंट खोलना है, विक डेमो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था एक्सनेस की ऐप पर। अब यहां पर सामने आपको शो करेगा फाइंड अ ब्रोकर, आपने इस पर क्लिक करना है सर्च पर और यहां पर आपने एक्सनेस लिखना है। अगर दोस्तों एक्सनेस लिखने के बाद भी आपका एक्सनेस शो नहीं होता, यहां पर प्लेटफॉर्म नहीं दिखाता, तो आपने अपना कोई भी वीपीएन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके वीपीएन लगा लेना है, ऑन कर लेना है, फिर यहां पर ये एक्सनेस दिखाने लग जाएगा। यहां पर दोस्तों देखा जा सकता है कि मैंने अपना वीपीएन ऑन करके एक्सनेस यहां पर सर्च किया तो मेरे सामने एक्सनेस के सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। ये अलग अलग कंट्रीज के लिए होते हैं। हमने क्या करना है, ये जो लास्ट में नजर आ रहा है एक्सनेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये वाले पर हम लोगों ने क्लिक करना है और यहां पर ये अपना लॉगिन और पासवर्ड डालने का और सर्वर डालने का ऑप्शन दे देगा। हम लोगों ने अब अपनी एक्सनेस की ऐप खोलनी है और यहां पर लॉगिन और पासवर्ड कॉपी करके पेस्ट करना है और यहां पर इसको लॉगिन कर लेना है। मैं करके दिखाता हूं। ये मैं अपनी एक्सनेस की ऐप पर गया और यहां पर देखा जा सकता है विक डेमो अकाउंट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम $10 डाले भी थे और निकाले भी थे, विड्रॉ और डिपॉजिट दोनों करके मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। आपने क्या करना है, आपने इसकी यहां पर डिटेल्स में जाना है और यहां पर सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद ये जो भी डिटेल्स आपको नजर आ रही हैं ये आपने सेम वैसे ही मेटाट्रेडर 5 में डालनी है। जैसे यहां पर पहले सर्वर अगर आप देखें तो एक्सनेस MT5 रियल सर्वर है और यहां पर लॉगिन अगर आप देखें तो 1398588718। यहां पर मैं ये कॉपी के बटन पर यहां पर क्लिक करूंगा, ये जो आपको दो पेजेस नजर आ रहे हैं इस पर क्लिक कर आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मैंने ये लॉगिन अपना कॉपी कर लिया है, सर्वर में याद कर लूंगा एक्सनेस MT5 रियल है। अब मैं जाऊंगा मेटाट्रेडर 5 की ऐप पर और यहां पर पहले मैं लॉगिन डालूंगा, यहां पर क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा यहां पर इसको, ये मेरा लॉगिन यहां पर पेस्ट हो गया है। MT5 रियल, एक्सनेस MT5 रियल ही है, यहां पर देख सकते हैं। तो मेरा एक्सनेस MT5 रियल ही मैं यहां पर रहने दूंगा। यहां पर मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूं। आपने जब अकाउंट बनाया था अपना ये MT5 वाला, जैसे हम लोगों ने विक डेमो बनाया था, तो इसका जो पासवर्ड हम लोगों ने सेट किया था वही पासवर्ड हम लोगों ने यहां पर MT5 में भी डालना है। अगर आप लोग पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन होगा एक्सनेस ऐप पर चेंज ट्रेडिंग पासवर्ड, आप यहां पर क्लिक करके पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाता है। फिर वही पासवर्ड आपने मेटाट्रेडर 5 पर यहां पर डाल देना है। यहां पर दोस्तों देखा जा सकता है मैंने अपना लॉगिन भी डाल दिया है, पासवर्ड भी डाल दिया है और एक्सनेस MT5 रियल सर्वर सेलेक्ट कर लिया है। सेव पासवर्ड पर मैं क्लिक रहने दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं ये हमेशा सेव रहे, मुझे बार बार नहीं डालना पड़े और मैं इसको सिंपली यहां पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करके इसको यहां पर लॉगिन कर लूंगा। यहां पर दोस्तों देखा जा सकता है विक डेमो अकाउंट यहां पर लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली। अब अगर आप चाहें तो अपना वीपीएन वगैरह बंद कर सकते हैं और हमेशा ये यूज कर पाएंगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। यहां पर अभी देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास 0 अमाउंट है
कोई भी अमाउंट इसमें अभी हमारे पास नहीं है, पैसे 0 हैं। तो इसमें अभी फिलहाल मैं $100 डालूंगा ताकि आपको मैं ट्रेड प्लेस करके बाय और सेल का ऑर्डर लगाकर दिखा पाऊं। वैसे तो मेरी तरफ से मिनिमम भी $500 रेकमेंडेड है, क्योंकि जैसी बात है बहुत छोटा अमाउंट होता है, $100 रिस्की होता है इतने छोटे अमाउंट पर अपनी ट्रेडिंग वगैरह करना। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए बेसिकली मैं रिस्क बिल्कुल छोटा सा ही लूंगा, $100 का ही ट्रेडिंग वगैरह करूंगा, बाय और सेल करके दिखाऊंगा आपको। तो यहां पर इसमें एक्सनेस की ऐप पर जाकर मैं $100 डालता हूं। अगर आपने डिपॉजिट करना सीखना है तो आपने इससे पिछली वाली वीडियो देख लेनी है, उसमें मैंने डिपॉजिट करना और विड्रॉ करना सिखाया है कि इजी पैसा जैज कैसे कैसे कर सकते हैं और बैंक कार्ड या बैंक अकाउंट से कैसे कर सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों हमारे सामने एक्सनेस का अकाउंट खुल चुका है और इसमें मैंने $100 डिपॉजिट कर दिए हैं। अब यहां पर दोस्तों आपके सामने सबसे पहले यहां पर नीचे आ जाते हैं कोड्स में आपके सारे स्टॉक मार्केट के सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिटकॉइन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं BTC USD यहां पर है ऑलरेडी। आप इसमें चाहें तो प्लेसिंग वगैरह कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस बाय और सेल कर सकते हैं, यानी बिटकॉइन को बाय और सेल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहां पर आपके सामने प्लस का साइन है, यहां पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर आप सर्च करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एप्पल सर्च करना चाहते हैं तो यहां पर एप्पल लिखेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा एप्पल M। आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहां पर एप्पल ऐड हो जाएगा। ऐसे आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी आप ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं। जैसे गोल्ड में यहां पर लिखता हूं तो यहां पर ये गोल्ड आ जाएगा। ये रहा गोल्ड, XAU सिंबल होता है गोल्ड का, और USD, AUD, EUR ये सारे के सारे उसके आगे करेंसीज हो जाएंगी। जैसे यहां पर देख सकते हैं XAU USD M लिखा हुआ आ रहा है, यानी गोल्ड वर्सेस US डॉलर। तो बेसिकली इसको भी मैं यहां पर सेलेक्ट कर लूंगा। यहां से मैं वापस जाता हूं तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एप्पल भी यहां पर ऐड हो चुका है और गोल्ड भी हमारा यहां पर ऐड हो चुका है। एप्पल अभी हमारा चल रहा है $214 का और गोल्ड हमारा चल रहा है $2332 का। बहुत ही बड़ा है गोल्ड का स्टॉक। तो जाहिर सी बात है हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमने सिर्फ अभी $100 डाले हैं। आपने इसको एडिट वगैरह करना है, कुछ इसमें से हटाना है तो यहां पर ऊपर जो पेंसिल नजर आ रही है इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने कुछ डिलीट करना है तो आप ये डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे और इसमें से आप फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे आप तो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। और फिर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि एप्पल रहे, गोल्ड रहे और BTC USD रहे तो यहां पर ये सारी चीजें रह जाएंगी। इथेरियम भी मैं चाहता हूं कि रहे। इथेरियम भी बिटकॉइन की तरह ही एक क्रिप्टो करेंसी होती है तो यहां पर ये भी मैं रहने दूंगा। इसके अलावा बाकी सारे मैं यहां पर डिलीट पर क्लिक करके सारे डिलीट कर दूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं BTC AUD यानी BTC ऑस्ट्रेलियन डॉलर, BTC USD, इथेरियम USD, एप्पल और XAU यानी गोल्ड सामने आ चुका है। BTC AUD इस वजह से डिलीट नहीं हो रहा क्योंकि इसका चार्ट ऑलरेडी खुला हुआ है। यहां से हम लोग वापस जाएंगे, यहां पर नीचे चार्ट्स में जाएंगे तो देख सकते हैं हमारे सामने खुला हुआ है BTC AUD। इसको हम लोगों ने चेंज करना होगा। इसको हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे, BTC USD कर देंगे तो यहां पर हम लोग BTC AUD को डिलीट कर पाएंगे। यहां से मैं वापस कोड्स में जाता हूं और यहां पर मैं एडिट के बटन पर क्लिक करता हूं। अब यहां पर मैं डिलीट के बटन पर क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं BTC AUD डिलीट होने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन BTC USD डिलीट होने का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि इसका चार्ट खुला हुआ है। यहां पर BTC AUD को सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा तो यहां पर हमारे पास अब सिर्फ आ गया है BTC USD, इथेरियम, एप्पल और गोल्ड। तो हम इन तीनों को चारों को ही चेक करेंगे। अभी एप्पल की मार्केट तो अभी बंद होगी क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका अभी सो रहा होगा। पाकिस्तानी टाइम पर तकरीबन 6 या 7 बजे के टाइम पर अमेरिकन मार्केट खुलती है क्योंकि उधर 8-9 बजते हैं सुबह के। बिटकॉइन 24 घंटे चलता रहता है, इथेरियम 24 घंटे चलता रहता है, गोल्ड सैटरडे संडे को नहीं चलता। तो आप इनमें बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब यहां पर ऊपर जो आपको मेन्यू नजर आ रहा है इस पर अगर आप क्लिक करें तो यहां पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे आप अपना अकाउंट वगैरह मैनेज अकाउंट में जाकर चेंज वगैरह कर सकते हैं यहां से। इसके अलावा ट्रेड अगर आप लगाना चाहें तो यहां पर क्लिक करके कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं हमारा ट्रेड वॉल्यूम सारा आ चुका है कि हमारा बैलेंस कितना है, हमारी इक्विटी कितनी है, फ्री मार्जिन कितना है, ये सारी की सारी डिटेल्स हमारी सामने आ जाएंगी। यहां से वापस मैं मेन्यू पर क्लिक करूं, न्यूज पे अगर हम जाएं तो न्यूज आ जाएगी कि बिटकॉइन कैसे चल रहा है, गोल्ड कैसे चल रहा है, ट्रेडिंग किसमें करनी चाहिए किसमें नहीं करनी चाहिए, सारी डेली न्यूज वगैरह है। यहां से मैं वापस जाता हूं, मेल बॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जर्नल इंपॉर्टेंट नहीं है, सेटिंग्स में जाकर आप ये सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं कि जैसे भी आप करना चाहते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स नहीं होती, इसमें सिर्फ एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, वन क्लिक ट्रेडिंग। यानी अगर आप एक क्लिक में कोई भी ऑर्डर बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, डबल क्लिक करके नहीं करना चाहते, तो आपने इसको ऑन कर देना है। मैं इसको हमेशा ऑन कर देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक ही क्लिक में ट्रेडिंग कर लूं ताकि मेरी एग्जैक्ट अमाउंट प्लेस हो, एग्जैक्ट जगह पर ऑर्डर प्लेस हो। यहां पर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, ओके कर देता हूं। अब मैं सिंगल क्लिक में कोई भी ऑर्डर प्लेस कर पाऊंगा। आगे मैं आपको दिखाता भी हूं ये कैसे होगा। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट तरीन चीज नहीं होती है, तो इसको फिलहाल मैं इतनी डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहां से वापस मेन्यू पर क्लिक करूंगा और बाकी सारी चीजें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहां पर ट्रेड में अगर जाएं तो यहां पर ये ट्रेड का बैलेंस वगैरह है। बैलेंस तो आपको पता ही है क्या होता है, इक्विटी यानी ये समझिए कि कितना मार्जिन आपका रहता है, कितनी आपके ये समझिए कि अकाउंट खराब होने में या पैसा जाया होने में कितना बैलेंस बचा है। जो आपका रिमेनिंग अमाउंट होता है वो ये दिखा रहा होता है जब ऑर्डर्स प्लेस्ड हो, क्योंकि जैसी बात है बैलेंस तो वो है जो ऑर्डर्स प्लेस हो या ना हो सेम ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने $100 का अमाउंट लगाया है
$200 में से तो आपका जो बैलेंस होगा वो $200 ही रहेगा, लेकिन इक्विटी जो होगी वो आपकी $100 दिखाएगा कि $100 आप लगा चुके हैं, $100 बाकी आपके बचे हैं। समझ गए आप? यानी ये समझिए कि 50% अगर आपने लगा दिया है तो इक्विटी दिखाएगा कि 50% बाकी बची है। जितनी भी बाकी बचा होता है अमाउंट लगाने वाला वो इक्विटी होती है और बैलेंस तो टोटल अमाउंट होता है। अच्छा, नीचे से भी आप कोर्स में जा सकते हैं, चार्ट्स में जा सकते हैं, ट्रेड में जा सकते हैं, हिस्ट्री में जा सकते हैं, मैसेजेस वगैरह में जा सकते हैं। यहां पर ट्रेड में अगर आप जाएं तो यहां पर 2-3 और चीजें जो मैं आपको समझा दूं, जैसे ये प्लस का जो साइन है, इस प्लस के साइन को क्लिक करके आप कोई भी ऑर्डर यहां पर प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहां पर मेरा बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ था तो बिटकॉइन ही यहां पर शो हो गया है और यहां पर मैं ये बाय पर क्लिक करूंगा तो बाय हो जाएगा, सेल पर क्लिक करूंगा तो सेल हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं करूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास सिर्फ $100 है और बिटकॉइन 0.01 लॉट यानी छोटी से छोटी सबसे छोटा टुकड़ा भी तकरीबन बनेगा $650 का, क्योंकि 0.01 को आपने मल्टीप्लाई करना होगा 65144 से, तो आपका बनेगा $651 यानी $651। हमेशा सबसे छोटी लॉट ही लीजिएगा अगर आपका अमाउंट बहुत कम है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां पर देखा जा सकता है बिटकॉइन इतना बड़ा है, $65,000 का चल रहा है कि उसका अगर हम टुकड़े के टुकड़े का 0.01 जो लास्ट टुकड़ा होता है, बिल्कुल छोटा टुकड़ा होता है, वो भी अगर हम लें, मल्टीप्लाई करें 0.01 को मल्टीप्लाई बाय 65151 से, तो भी आपका $651 मिनिमम बनेगा ही जो आपने लॉट खरीदनी है। तो बड़े ध्यान से इसको कीजिएगा। जो भी आपकी स्टॉक वैल्यू होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 600 है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 0.01 से कर देंगे तो यानी उसका छोटा तरीन टुकड़ा बन जाएगा। 600 को मल्टीप्लाई बाय 0.01 अगर आप यहां पर करें तो यहां पर $6 आपके सामने बनेगा, यानी आप $6 का सबसे छोटा उसका टुकड़ा बाय कर पाएंगे। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल मैं आपको कोर्स में जाकर एप्पल दिखाता हूं, यहां पर आप एप्पल देख सकते हैं 214 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 0.01 कर दूंगा तो $2.14 का एक स्टॉक में बाय कर पाऊंगा, सबसे छोटा टुकड़ा एप्पल का। इसी तरह से आप इथेरियम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गोल्ड को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहां पर गोल्ड चल रहा है 2332 मल्टीप्लाई बाय 0.01 और यहां पर ये बन जाएगा ₹23 का एक स्टॉक वैल्यू आप एप्पल की बाय कर सकते हैं 0.01 लॉट। और अगर आप बड़ी बाय करना चाहते हैं, आपके पास पैसा ज्यादा है, तो यहां पर मैं गोल्ड खोल लेता हूं, गोल्ड पर क्लिक करूंगा, यहां पर मैं चार्ट पर जाऊंगा तो चार्ट गोल्ड का खुल जाएगा और यहां पर मैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए यहां पर ऊपर से भी ये जो लास्ट वाला सिंबल नजर आ रहा है इस पर भी क्लिक करके मैं यहां पर बटन खोल सकता हूं और इसको बाय सेल कर सकता हूं। यहां पर देख सकते हैं ये लॉट नजर आ रही है 0.01, इसको मैं बढ़ा सकता हूं तो यहां पर देख सकते हैं 0.02, 0.05, 0.09 और यहां पर 1। फॉर एग्जांपल मैं 1 कर दूंगा तो 2332 का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूंगा, जो कि बहुत बड़ी लॉट है। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सनेस आपको लेवरेज यानी उधार बहुत बड़ा भी दे देता है। ये पूरा 1 गोल्ड भी आप $100 पर, क्या $10 भी अगर आपने डाले हैं ना, तो आपको एक्सनेस पूरा 2000 का उधार दे देगा। यानी ये समझिए कि $2000 का गोल्ड भी आपका लग जाएगा अगर आपके पास सिर्फ $10 भी है। तो इसकी लॉट को बहुत ध्यान से आपने सेट करना है कि यहां पर 0.01 रखें या 0.10 रखें, या फिर जो भी आप लॉट करना चाहते हैं, जितनी भी छोटी करना चाहते हैं वो यहां पर एग्जैक्टली सेट कर दें। जैसे यहां पर मैं 0.1 करूंगा अगर और यहां पर इसको ओके कर दूं तो मेरी जो लॉट साइज बनेगी वो तकरीबन $230 बनेगी। तो यहां से आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं और इसको बाय और सेल कर सकते हैं। यहां पर मैं बाय पर अगर अभी क्लिक करूंगा तो यहां पर दिखाएगा नॉट इनफ मनी, क्योंकि मैंने अभी इसमें पैसा नहीं डाला हुआ है। पूरी न्यूज वगैरह और मार्केट मूवमेंट को चेक करके ही ऑर्डर प्लेस करता हूं, लेकिन यहां पर मैं 0.10 प्लेस कर देता हूं जो कि हमारा बनेगा $233 का। यहां पर मैंने बाय के बटन पर क्लिक किया और यहां पर ये दिखा दिया इसने कि हमारा गोल्ड बाय हो चुका है 0.1 लॉट, यानी ये समझिए कि उसका 10वां टुकड़ा हमने बाय कर लिया है। और यहां पर ट्रेड में मैं जाऊंगा तो देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी 100 के बैलेंस में से $7 नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि मैंने अपना ऑर्डर जो प्लेस किया था उसको प्लेस करने के बाद मार्केट यहां पर नीचे आ रही है। यहां पर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं, यहां पर आप इसको पिंच करके इसको जूम करेंगे, उंगलियों को खोलेंगे तो यहां पर ये जूम इन हो जाएगा और देख सकते हैं यहां पर जो हमारा ऑर्डर है वो नीचे की तरफ आने लग गया, मार्केट नीचे की तरफ गोल्ड की आने लग गई। इस वजह से हमें यहां पर ट्रेड में -$6 का नुकसान हो रहा है। अब यहां पर चाहें तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि बैलेंस हमारा $100 था, इक्विटी यानी हमारा जो बाकी पैसा बचा है वो $92 यहां पर बचा है और यहां पर मार्जिन हमारी $11 की यूज हो रही है, यानी हमने 11% मार्केट यूज कर लिया अपनी हमारे लेवरेज में से, हमारे एक्सनेस के उधार में से, जो कि $2000 का उधार दे रहा है $100 पर। अब यहां पर अगर मुझे ये ऑर्डर क्लोज करना है तो यहां पर मैं इधर से राइट से लेफ्ट स्वाइप करूंगा और यहां पर मेरे सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं बेसिकली यहां पर एडिट पर क्लिक करूंगा तो यहां पर मैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकता हूं, यानी टेक प्रॉफिट किसी एक पॉइंट पर आकर प्रॉफिट जब होने लग जाए तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर क्लोज हो जाए। स्टॉप लॉस यानी किसी एक पॉइंट पर आकर जब जितना लॉस हो गया है मुझे उसके बाद लॉस ना हो, मार्केट अगर नीचे जा रही हो
तो वहां पर आकर ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और आपका नुकसान होना बंद हो जाएगा। और यहां पर मैं दोबारा से स्वाइप करके इसको अगर यहां पर चार्ट पर जाऊंगा तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि यहां पर मेरा ऑर्डर दोबारा से चार्ट वाला गोल्ड का खुल चुका है। ट्रेड पर वापस जाऊंगा, पर लेफ्ट स्वाइप करके ये जो आपको टिक का साइन नजर आ रहा है सबसे पहले वाला, इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर मुझे क्लोज करने का ऑप्शन सामने शो कर देगा, दिखाएगा यहां पर क्लोज विद लॉस। अगर मुझे लॉस के साथ ही इसको क्लोज करना है तो मैं इसको यहां पर क्लिक कर दूंगा और मेरा -$10 क्लोज हो जाएगा, यानी $100 के बाद मेरे पास $90 बचेंगे, बाकी $10 मेरे जाया हो जाएंगे। यहां से ऊपर से मैं वापस चला जाता हूं और मैं चार्ट्स पर जाकर अगर देखूं तो मैं देख सकता हूं गोल्ड की मार्केट अभी ऊपर ही जाएगी, क्योंकि गोल्ड मुझे ऊपर जाते हुए ही नजर आ रहा है। तो यहां पर मैं इस ऑर्डर को यहां पर प्लेस्ड ही रहने दूंगा, अभी मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद इसको देखूंगा कि मेरा ये पॉजिटिव में आता है या नहीं आता। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका कहीं ऑर्डर फंस जाए तो कोई भी ऑर्डर प्लेस नेक्स्ट नहीं कीजिएगा, पहले उसको क्लियर होने दीजिएगा, वापस मार्केट ऊपर लाजमी जाएगी ही, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं गोल्ड इतने टाइम से ऊपर ही जा रहा है। तो ऐसा एक टाइम आएगा कि ये जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है ये हमारा पॉजिटिव में लाजमी आएगा ही आएगा और आपको $10 to $20 इजीली प्रॉफिट करके देगा ही गोल्ड। इसी तरह से अगर आपने सेल का ऑर्डर प्लेस करना है तो यहां पर आप अपनी मार्केट की लॉट सेलेक्ट करके यहां पर सेल के बटन पर क्लिक करके ये जो आपको सेल का बटन नजर आ रहा है आप सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सेल का मतलब ये होगा कि मार्केट अगर नीचे जाएगी, गोल्ड की वैल्यू नीचे जाएगी, डिक्रीज होगी, तो आपको फायदा होगा। बाय का ऑर्डर प्लेस करने से आपको फायदा जब होगा जब मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जाएगी, गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा दोस्तों, इसमें मैं एक और चीज आपको बता दूं कि आप इस चार्ट पर ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा एक सर्कल खुल जाएगा, जिसमें M1 का मतलब है 1 मिनट, M5 का मतलब है 5 मिनट की कैंडल्स। ये जो कैंडल्स बन रही हैं, ये जो आपके सामने यहां पर ये कैंडल्स नजर आ रही हैं आपको, ये अभी जो बन रही हैं ये हमारी बन रही है 30 मिनट्स की। देख सकते हैं यहां पर M30 सेलेक्टेड है, M1 कर दूंगा तो 1 मिनट की एक कैंडल हो जाएगी, यानी हर मिनट जो कैंडल मूव कर रही होगी वो यहां पर दिखाएगी 1 मिनट के हिसाब से। M5 यानी हमारा 5 मिनट के हिसाब से, M15 यानी 15 मिनट के हिसाब से, M30 यानी 30 मिनट के हिसाब से, H1 यानी 1 आवर के हिसाब से, H4 यानी आपके 4 घंटे के हिसाब से, D1 यानी डे के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से, W1 यानी वीक के हिसाब से, और यहां पर MN मतलब पूरे एक मंथ के हिसाब से। बाकी इसमें इस चार्ट पर आपको ऐसा सच कुछ समझने वाली चीज नहीं है, ये सारा कुछ ये समझिए कि बेसिकली आपको नॉर्मल ट्रेडिंग करते हुए आ जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो है आपकी लॉट। आपने लॉट अपनी बहुत ध्यान से लगानी है। बाय का ऑर्डर और सेल का ऑर्डर प्लेस करते हुए आपका लॉट साइज बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, जितना आपके पास अमाउंट है उतना ही होना चाहिए। ज्यादा इसमें रिस्क आपने नहीं लेना है, वरना आपका पूरा अकाउंट उड़ सकता है। जैसे यहां पर देख सकते हैं मेरी 0.10 लेने से ही मेरे $21 अभी यहां पर नेगेटिव हो रहे हैं और मेरे पास इक्विटी जो बच गई है वो सिर्फ और सिर्फ $80 बची है। अभी के लिए दोस्तों इस ऑर्डर को मैं प्लेस्ड ही रहने दूंगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे इसमें फायदा हुआ है या नहीं हुआ, ऑर्डर मैंने कितने पर क्लोज किया था, कितना प्रॉफिट मुझे गोल्ड से मिल चुका है। और इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सनेस के बारे में, मेटाट्रेडर 5 के बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा कि आपने मेटाट्रेडर 5 एक्सपर्ट की तरह कैसे यूज करना है, और कुछ और ट्रेडिंग्स वगैरह भी करेंगे ताकि आप मेरे साथ ट्रेडिंग करके मेटाट्रेडर 5 को बहुत अच्छे से समझ पाएं और आप भी डॉलर्स में अर्निंग कर पाएं। अगर दोस्तों आज की वीडियो से आपको मेटाट्रेडर 5 समझ में आ गया हो, इसमें आप ऑर्डर प्लेस करना सीख चुके हो, मेटाट्रेडर 5 को एक्सनेस से कनेक्ट करना सीख चुके हो, तो आपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। और कोई भी इशू आता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और मैं कोशिश करके नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। इसके अलावा दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, क्योंकि अभी आपने मेटाट्रेडर 5 बहुत अच्छे से सीखना है और इसका एक्सपर्ट बनना है ताकि आपको कभी भी नुकसान ना हो। एंड में दोस्तों फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपने एक्सनेस का अकाउंट नहीं बनाया है तो आपने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है। एक्सनेस की वेबसाइट यहां पर खुल जाएगी, आपने सिंपली रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है और अपना अकाउंट यहां पर रजिस्टर कर लेना है। अगर अकाउंट रजिस्टर करने में कोई भी इशू आता है तो आपने वापस मेरी वीडियो पर जाना है यूट्यूब पर, और यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है हाउ टू मेक एक्सनेस अकाउंट, आपने इसको क्लिक करना है और एक्सनेस अकाउंट कैसे बनाना है उसकी वीडियो देखकर अकाउंट एक्सनेस का बना लेना है। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट मेटाट्रेडर 5 का बहुत जल्दी आएगा, जिससे आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे कि मेटाट्रेडर 5 आपने एज अ प्रोफेशनल कैसे यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।